बहादुरपुर प्रखंड थाना पंचायत हमारे साथ श्याम सुंदर सिंह जी जिस पंचायत से पहली बार पैक्स के अध्यक्ष हैं। सरकार बात करती है किसानों की और निश्चित तौर पे किसान की अभी बहुत सारी मूलभूत समस्याएं हैं। जैसे सबसे बड़ी समस्या जो है वो है नलकूप की। सरकार ने घोषणा भी किया था कि अगर दूसरी बार जो पंचायत की सरकार चुन के आती है तो 7 में से 2 जो फेस रहेगा उसमें निश्चित तौर पे नलकूप की व्यवस्था करवाई जाएगी। लेकिन शायद ये सरकार का जो कथनी और करनी है दोनों में काफी फर्क होता है और यही कारण है कि आज इस पंचायत में स्टेट बोर्डिंग पंप नहीं है। पैक्स के अध्यक्ष में निश्चित तौर पे जो जनप्रतिनिधि होते हैं पैक्स में वो किसान की बात करते हैं और किसान की अगर बात करें तो आज भी किसान को शायद समय पे खाद उपलब्ध नहीं हो पाता है। आप पैक्स के अध्यक्ष हैं सर, पहली बार जनता ने आपको मौका दिया और आपके पैक्स में पीडीएस संचालित है और धान गेहूं की अधिक प्राप्ति होती है, लेकिन आपके यहाँ खाद की उपलब्धता नहीं है, क्या कारण है? कारण यही है जो इससे पहले जो पूर्व पैक्स अध्यक्ष थे उन्होंने एक बार खाद लाया यहाँ, जो खाद जो है सो उनका सही से नहीं चला पाए और इसलिए खाद का जो है उपलब्धता जो है सो। तो आपके द्वारा कोशिश इस पे नहीं की? कोशिश हम किए हैं, अभी लाइसेंस दिए हैं, अभी जीएसटी वगैरह सब बना करके दिए हैं। इस बार लाइसेंस होगा, पैक्स का लाइसेंस होगा इस बार। शायद जहां तक मेरी जानकारी में सरकार ने ऐसा प्रावधान कर दिया कि जो ग्रेजुएट होंगे बीएससी किए होंगे उन्हीं को खाद का लाइसेंस मिलेगा। उसमें ट्रेनिंग का भी व्यवस्था सरकार किए हुआ है। अगर आप बीएससी नहीं हैं तो आपको 1 महीना का ट्रेनिंग जो है सो दिया जाएगा, उसके बाद लाइसेंस आपको होगा। तो चुनाव लड़ने के समय सरकार ये क्राइटेरिया नहीं रखती है कि आप पढ़े कितना है, लेकिन जब चुनाव जीत जाते हैं तो कहती है कि पढ़े कितने तो लाइसेंस मिलेगा। ये सही है? अभी तो मैं सरकार के नियमानुसार काम होगा और सरकार का जो नियम होगा वही काम करना पड़ेगा। वो करना पड़ेगा, भले ही कम पढ़े लिखे लोग चुनाव जीत जाए, जीतने का सर्टिफिकेट दिखाना होगा तो ही शायद किसान की बात हो पाएगी। जी, किसान आज भी आपके पंचायत में जो किसान है उनकी सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या है खाद उपलब्ध नहीं है। जैसे पैक्स का जो धान गेहूँ है वो तो हम लोग जो सरकार के ले रहे हैं वो काम हम लोग कर रहे हैं। इससे पहले का पैक्स अध्यक्ष उतना नहीं लेता था जितना हम अभी किए हैं। प्रत्येक वर्ष जो है सो जितना दिन से हम पैक्स में आए हैं उस दिन से किसान को हम लोग लाभ दिए। तो इसमें पेमेंट की प्रक्रिया क्या होती है? पेमेंट की है जो उसमें एडवाइस बनता है। जैसे किसान हमको धान दे दिया, उसका जितना कुंटल धान हो उतना हम एडवाइस करके पैसा उनके खाता पर भेज देते। तो राशि तुरंत मिल जाता है? इसमें भी टाल मटोल? नहीं, टाल मटोल नहीं है। इसमें मान लीजिए आपको 10 दिन 20 दिन का गैपिंग है सर, जो माने ऑफिस का प्रोसेस है, प्रोसेस में जो टाइम लगता है। दरभंगा जिला में जो कोऑपरेटिव का बैंक है वो मिल है? कोऑपरेटिव बैंक यहाँ सेंट्रल नहीं है, यहाँ पर बिहार स्टेट कोऑपरेटिव है। दरभंगा में कोऑपरेटिव का बैंक ही नहीं है तो निश्चित तौर पे यहाँ के किसानों को केसीसी का लाभ नहीं मिलता? नहीं, जब तक सेंट्रल कोऑपरेटिव नहीं होगा तब तक किसान का की सुविधा नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी। इसके लिए क्या होगा? इसके लिए हम लोग इस बार जो है सो सेंट्रल बैंक के लिए हम लोग अथी किए हैं, लिखा पढ़ी किए हैं, उसमें हम भी सदस्य हैं। इस बार उम्मीद है जो सेंट्रल बैंक उम्मीद है होने का। सेंट्रल बैंक आने से किसान को सुविधा होगा और किसान का और जैसे मान लीजिए भभुआ में आपको उधर दक्षिणी बिहार में अभी है, वहाँ का पैक्स अध्यक्ष अच्छा काम कर रहा है। पैक्स में और क्या क्या है? पैक्स में आपको यही खाद बीज का ये है, उसका धान प्राप्ति के अलावा सिर्फ पीडीएस? हाँ, 20 पीडीएस है, कुछ उसके अलावा कुछ नहीं। सरकारी स्तर पे जो ट्रैक्टर की व्यवस्था थी वो भी नहीं है? ट्रैक्टर है हाँ, पैक्स में ट्रैक्टर है यहाँ। ट्रैक्टर है? हाँ, ट्रैक्टर है। क्या उसका रहता है? उसका रहता है जो किसान अपना आवे अपना अथी देख करके, यहाँ तो जानबे करते हैं कि मैंने लोग तेल देने से भी कतराता है, लोग तेलों नहीं देगा। किसान की भी समस्या है कि वो भी बिना कुछ खर्च किए हुए सारा लाभ लेना चाहते हैं। लेकिन सच्चाई है कम से कम बिना तेल के तो चलेगा नहीं। उसकी व्यवस्था करवाना, उसमें जो ड्राइवर है उनकी व्यवस्था कैसे, इसका ख्याल रखना। आने वाले समय में आपकी कोशिश रहेगी कि पैक्स के माध्यम से जो एकदम अभी भी कोशिश मेरा हर वक्त रहता है जो किसान को लाभ मिले और लाभ का काम तो हम करबे करते थे, लाभ तो बहुतों को दिलाया। मगर पैक्स में अभी जो सिस्टम गवर्नमेंट का है उससे चल रहा है। आपके पंचायत में अभी जो मुखिया है वो आपके परिवार से ही है, तो निश्चित तौर पे आप लोगों के द्वारा ही पंचायत की जो भी मूलभूत समस्या है उसकी देखरेख की जिम्मेदारी एकदम सही है। आज भी आपके पंचायत में सबसे गंभीर समस्या क्या है जिसका समाधान चाह के भी एक मुखिया नहीं कर सकते हैं? सांसद विधायक अपने मत से करे तो ज्यादा आसान होगा। वो तो है ही। हम लोग इतना फंड, जैसे मुखिया को जो फंड देना चाहिए वो समय पर फंड देती नहीं है।
अभी जो अभी सामान सब का दाम एस्टीमेट सब जो रिवाइज हो नहीं रहा है, सब पुराने एस्टीमेट पर काम हो रहा है, तो उसमें क्या काम होगा? और सरकार पैसा भी नहीं देती है। समस्या क्या है आपकी पंचायत में? समस्या है जो अभी रोड मान लीजिए माने बहुत सा, जैसे मान लीजिए अभी PWD सड़क से आपको निमहा है, वहाँ रोड बनाना है। संपर्क सड़क है पंचायत के अंदर, हाँ, उसकी स्थिति अच्छी नहीं है। जल निकासी भी आपके पंचायत में गंभीर समस्या? न जल निकासी, एक नाला बना है अभी स्कूल के पास में, जो अभी सड़क भी अभी PWD बना रही है, होगा व्यवस्था तब। पेयजल की क्या स्थिति है आपके पंचायत? पेयजल ठीक है, चलता है। पेयजल की स्थिति ठीक ठाक, आप लोग संतुष्ट हैं? संतुष्ट है। वही जहाँ तहाँ पाइप सब फूट जाता है ना, सबका रिपेयरिंग अभी 6 महीना तो हमारे परिवार में मुखिया हुए में किया जी। तो काम करेंगे हम लोग, ऐसा है काम तो वार्ड लेवल पर करेंगे। हाँ, पैसा आएगा तो काम में कोई कमी नहीं, आप लोग इसका देखिएगा कि काम दिखा देंगे। पंचायत विकास कैसे हो, आप लोगों की ये कोशिश रहेगी? एकदम माने भरपूर कोशिश रहेगी। आप पैक्स के अध्यक्ष हैं और ये जो कृषि सलाहकार एक पद होता है जो पंचायत के अधीन है, जी, क्या इसको पैक्स के अधीन करना चाहिए? पैक्स के अधीन वो है ही, जैसे मान लिया कोई फसल सहायता आता है तो अपना वो आकर यहाँ देखता है जो फसल कितना नुकसान हुआ, उसका भरपाई किसान को किया जाता आपके है। अनुशासन में पैक्स अध्यक्ष ये कृषि सलाहकार रहते हैं? हाँ, रहते हैं, हमारे समय देते हैं? समय देते हैं। आपके अनुशासन में रहते हैं, पंचायत के अनुशासन में? हाँ, पंचायत के अनुशासन में आते हैं तो मुखिया जी का जिसका जहाँ लेवल है वो लेवल पर वो बात करता है हम लोगों से। जी। जैसे मान लीजिए लेवल पर बात करता है, जैसे अगर मुखिया जी से अगर जो कोई काम होना है वो करेगा, फसल क्षति आया तो वो अपना आकर के यहाँ करता है। लेकिन मुखिया जी से मतभेद क्यों रहती है? मतभेद क्या रहेगा, वो सब मान लीजिए थोड़ा मोड़ा तो अथी में पॉलिटिक्स में हो ही जाता है ना, सबका मान सम्मान। वर्चस्व दिखाते हैं कि हम दलित हैं, महादलित हैं, आप पे FIR करेंगे, इस तरीका का धौस देके। अभी का जो सलाहकार है ना, मुख्य रूप से जो पंचायत के अधीन 5 कर्मचारी होते हैं, चाहे वो पंचायत सचिव हो, रोजगार सेवक हो, आवास सहायक, विकास मित्र, कृषि सलाहकार, इनको पंचायत के मुखिया के अधीन रहना है। हाँ, रहना है। तो ये लोग अधीन रहते हैं क्या, अनुशासन में रहते हैं? अनुशासन में रहते हैं लोग, बिना पूछ के मुखिया से कोई काम नहीं करते। कोई काम नहीं करते? पांचों में कोई कर्मचारी नहीं, कोई कर्मचारी नहीं, सब एकदम पूछना ही है। तो निश्चित तौर पे आप लोग संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट है। और हमका तो काम से ना मतलब है। आपको जन वितरण की कैसी स्थिति है इस पंचायत में? जन वितरण की अच्छी, हम लोग तो एकदम अच्छा से बांट रहे हैं। आप चूंकि लीडर हैं, अब डीलर नहीं है, लेकिन बाकी जो 3 TDS के दुकानदार हैं उनकी क्या? सब टोटल एकदम सही समय से 12 महीना एकदम राशन मिलता है। इसमें कहीं कोई सवाल नहीं है। नहीं। आपके पंचायत में स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं है? स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं है। एक वो वेलनेस सेंटर बनबो किया है तो उसमें डॉक्टर का व्यवस्था नहीं है। डॉक्टर की व्यवस्था नहीं है। तो आप लोगों की कोशिश रहेगी कि पंचायत जितना बड़ा पंचायत है उसमें एक अच्छा हॉस्पिटल होना भी जरूरी है। क्योंकि आप लोग शहर से 15 से 20 किलोमीटर कुछ यहाँ पर मूलभूत सुविधा रहना चाहिए। हाँ, प्राथमिक उपचार रहना चाहिए। मूलभूत सुविधाओं का अभाव है इस पंचायत जी। आप लोगों की कोशिश रहेगी कि आने वाले समय में जो मूलभूत एकदम उसका समाधान एकदम समाधान होगा। मान लीजिए सरकार का जो भी व्यवस्था होगा उसमें हम हॉस्पिटल बनाने की कोशिश रहेगी। चलिए, श्याम सुंदर सिंह जी, आप कौन पंचायत से हैं? ग्राम पंचायत राजखैरा। आप पूर्ण रूप से किसान हैं जी। ये कृषि सलाहकार हैं, उनका क्या रोल रहता है आपके? कृषि सलाहकार का रोल इस पंचायत में बिल्कुल नकारात्मक रोल होता है। ये जाति विशेष को लाभ देने के लिए इस पंचायत में अग्राबाद और पिछड़ाबाद करता है। इसका ज्वलंत उदाहरण है, मैं अपनी आंखों के सामने देखा हूँ। इस पंचायत में सपोज किया जाए सर 400 से 500 आवेदन आता है, पड़ता है ऑनलाइन। 400 से 500 आवेदन होता है। उनके साथ एक और आदमी रहता है जो आकर के सूचना टेलीफोनिक, न किसी ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि को या मुखिया को किसी को सूचना नहीं मिलता है, और वो डायरेक्ट किसान को बुलाता है खेत पर आइए, और किसी एक चिन्हित जगह पर 10, 20, 25, 50 किसान को बुला करके फोटो खींचता है। और उसमें सर उसका हम लोग समझते हैं उसमें लैंग्यूट्यूड करके उसका जो ऑप्शन आता है जियो टैग का, उसमें ऑप्शन में रहता है कि किसान के पास में जो आवेदन किया उसके पास कितना भूमि का वो आवेदन किया और कितना भूमि का वो डॉक्यूमेंट
अवेलेबल कराता है। तो डॉक्यूमेंट अवेलेबल कराने के अगेंस्ट में उसको उस पर कॉलम भरना है। कॉलम जब भरना होता है उस कॉलम को यहाँ नहीं भर करके उसको सेव करके अपने डाटा में रखता है और यहाँ से जाने के बाद वो अपने हिसाब से जाकर के रिपोर्ट करता है। ऐसा किसान अक्सर देखा जाता है। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करता है कि उसके दिमाग में अग्राबाद और पिछड़ाबाद रहता है। यहाँ पर जो सक्षम की जो 100, 200, 300 रुपया करके वसूलता है और जो लोग रुपया देता है उसका रिपोर्ट हो जाता है। जो सक्षम किसान है, मैं खुद किसान हूँ, मेरा आवेदन था, मैं फोटो खिंचाया, मैं उसको डॉक्यूमेंट प्रस्तुत किया, उसके बाद भी हमको सरकारी लाभ नहीं मिला। लेकिन मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जिसके पास में सक्षम डॉक्यूमेंट नहीं रहने के बावजूद भी उसको लाभ मिला। तो ये उगाही के नियत से ऐसा वो करते हैं? निश्चित रूप से वो व्यक्तिगत लाभ और धनराशि का उगाही करता है और यहाँ पर से जो है सो नाजायज राशि का वसूली करके व्यक्तिगत लाभ करता है और अपने मन से मनमाना। क्या नाम है आपके किसी सलाहकार का? शशि पासवान। आपका क्या नाम? मेरा नाम संतोष कुमार।